I knew that, आरती, I knew that तुम यकीन नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो आप। अगर हमने शिवाय और जगदात्री को अपने घर से निकाल दिया तो जानती हो क्या होगा? चलो शिवाय तो बीमार है, रिकवर कर रहा है, लेकिन वो लड़की, वो जगदात्री, सही डीएनए रिपोर्ट का पता लगाने के लिए वो लड़की अपनी जान लगा देगी, दिन रात एक कर देगी आरती, वो उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसने शिवाय पे हमला किया था। और ढूंढते 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 वो हमारे घर तक आ जाएगी। Then do you know what will happen? अंदाजा भी है क्या हो सकता है? मैं चाहकर भी रुद्र को बचा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मेरी बात मानो, हमारे लिए बेहतर है कि वो दोनों यहीं रहे, हमारे घर में। एटलीस्ट यहाँ हम उन पर नजर रख सकेंगे। जब तक शिवाय और जगदात्री हमारे घर में हैं, समझ लो तब तक तुम दोनों सेफ हो। हमें तो रुद्र पे शक था, ये घूंघट वाली औरत कौन हो सकती है? सेफ, तुम जो भी कर रहे हो मेरे और मेरे बेटे की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो। तुम करोगे हमारी प्रोटेक्शन। महेश, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। रुद्र की मां खड़ी है उसके साथ। अपने बच्चे को अकेले कैसे प्रोटेक्ट करना है ये मैंने 27 साल पहले ही सीख लिया था। रुद्र सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। And I'm telling you again, आरती, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हारा एक और बेटा भी तो है, नाजायज बेटा। आरती, सुन के कितना बुरा लगा ना। सोचो ये सच जब मेरे सामने आया होगा तो मुझे कैसा लगा होगा महेश। जिस अनकहे डर के साथ मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रही, वो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा है महेश। और जब तक वो है आई कांट ट्रस्ट यू, और रुद्र को लेकर तो बिल्कुल नहीं। नाउ लिसन टू मी महेश, तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया है मैंने बिना किसी कंप्लेंट के सब सहा। तुम्हारी वाइफ होकर भी दूसरी औरत का स्टेटस फील किया मैंने तुम्हारे साथ, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पर मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने हमारी शादी को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया, फिर भी चुप रही मैं, तरसती रही मैं तुम्हारी अटेंशन के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, पर जुबान नहीं खोली कभी तुम्हारे सामने। यही सोचती रही कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, तुम वो इमोशंस फील कर पाओगे जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। पर नहीं, तुम्हें अपना पास्ट इतना प्यारा था महेश कि तुम प्रेजेंट में कभी आ ही नहीं पाए। बट इनफ नाउ महेश, जो इनजस्टिस इस घर में मेरे साथ हुआ है मैं अपने बच्चों के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी तरह रुद्र का स्टेटस इस घर में सेकेंडरी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रुद्र सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, और मैं जो कुछ भी करूंगा अपने बेटे की भलाई के लिए करूंगा। और प्लीज महेश, आज तक बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने जो अब निभाओगे? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। रुद्र इस घर का इकलौता जायज वारिस था, है और हमेशा रहेगा, और इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता, खुद तुम भी नहीं। और रही बात उस शिवाय और जगधात्री की, तो उन्हें तो इस घर में मैं नहीं रहने दूंगी, और इसके लिए अगर मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। I will not think twice. Mark my words. नाम क्या बताया तुमने उस औरत का? मुझे इन्फॉर्म। नाम क्या बताया था उसने? नाम नहीं पता मुझे। जो भी बताया था वो तो बताइए, कैसी दिखती थी, देखे थे ना उसको? बताइए ना। हाँ,
आर्तिका की, आपके हाथ में मेरा फोन है। गोरी गोरी सी औरत थी, इलाइट फैमिली की लग रही थी। 45 से 50 साल की उम्र होगी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने उसका काम कर दिया। ये लीजिए। अच्छा, समझ गया। इतने दिन से यहाँ पे रह रही हो, अभी तक प्राइवेसी का मतलब नहीं समझ आया ना तुम्हें? किसी के रूम के बाहर खड़े होकर उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुनना तुम्हारे यहाँ का रिवाज होगा, हमारे यहाँ का नहीं। आर्तिका की, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, पर मैं ध्यान रखूंगी अगली बार। एक और बात, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब बात करने के बहाने मत ढूंढो तुम। आप बात क्यों नहीं कर रही है? बात नहीं करेंगी तो बातें क्लियर कैसे होंगी? मुझे पता है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे अगर सबसे ज्यादा कोई हर्ट हुआ है तो वो आप है। तुम्हारी सिंपैथी, एम्पैथी अपने हस्बैंड के लिए बचा के रखो। और एक सजेशन देती हूँ, ये फालतू के कामों में ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम अपने पति की केयर पे फोकस करो, क्योंकि क्या पता कब होश आए या ना भी आए। काकी, मैं जानती हूँ आप पे क्या बीती है आज, पर उसमें शिवाय की क्या गलती है? कम से कम उसके बारे में ऐसी इनसेंसिटिव बातें मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है ना, आपके मन में जो भी कड़वाहट है, नफरत है, आप मुझसे कहिए, मैं सुन रही हूँ। पर शिवाय के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, किसी से भी नहीं। महेश काका, अंदर आ जाओ। अब क्या चाहिए तुम्हें? आपको पता था ना डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। सिद्धार्थी, अब उससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब आपको पता था? आप जानते हैं कि असली रिपोर्ट में क्या लिखा था? सिद्धार्थी, प्लीज इस बात को स्ट्रेच मत करो तुम। कोई सेंस नहीं बनेगा। तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन चाहिए थी तो तुम्हें मिल गई है। तुम रह सकती हो यहाँ, इनफैक्ट हमेशा के लिए भी यहाँ रह सकती हो शिवाय के साथ। ऐसे क्या देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? ये मेहरबानी इसीलिए क्योंकि शिवाय ने इतना सब कुछ किया है इस परिवार के लिए, या इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि शिवाय आपका बेटा है?